दोस्तों एक बार की बात, एक शहर का धनी सेठ अपने दयालु स्वभाव की वजह से बहुत ही फेमस था। वो सब लोगों की हेल्प करता, सभी गरीबों को खाना देता, कपड़े देता। उसके घर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता, वो सबकी हेल्प करता। अब सेठ की एकलौती बेटी थी, उसने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। और जब उसकी उम्र हुई तो उसने एक बहुत बड़े खानदान में बहुत ही धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। पर शादी के 1-2 साल बाद उसके दामाद का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया और वो लोग रास्ते पे आ गए। और बेटी की हालत देखकर सेठ की पत्नी सेठानी हमेशा बेटी की चिंता करती रहती, हमेशा सेठ को बोलती रहती कि हमें अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। आप सबकी मदद करते हो ना, तो फिर हमारी बेटी की मदद क्यों नहीं करते हो? हमें दामाद को कुछ पैसे देने चाहिए। पर सेठ हमेशा सेठानी को यही बोलते कि देखो, हमारी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ वो उसके नसीब में नहीं था, नसीब का खेल है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। जब उसका नसीब खुलेगा तो उसे सब कुछ वापस मिल जाएगा। पर अब माँ का दिल था, सेठानी कैसे रह सकती थी? तो एक बार जब व्यापार के काम से सेठ बाहर गए थे तो सेठानी ने उसके दामाद और बेटी को खाने पे बुला लिया। वो लोगों को अच्छे से खाना खिलाया और उसके बाद जब वो लोग जा रहे थे तो सेठानी ने उसकी बेटी के लिए मोतीचूर के लड्डू बना दिए और वो मोतीचूर के लड्डू में बिना कहे सोने के सिक्के छुपा दिए। अब कहते और सामने से देते तो उसके दामाद को बेचारा बनना पड़ता ना। और एक माँ बेटी के पति को बेचारा कैसे बनवा सकती है? तो उसने कुछ नहीं कहा, बिना कहे मोतीचूर के लड्डू में सोने के सिक्के छुपा दिए और उसकी बेटी को दे दिए। अब जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में उसका दामाद उसकी बेटी को डांटने लगा कि मुझे लगा कि तुम्हारी माँ ने खाने पे बुलाया, मतलब हमारी हेल्प करेंगे, कुछ पैसे देंगे। पर यार वो लोगों ने तो एक बार पूछा भी नहीं, एक बार पूछ भी लेते तो मैं मना कर देता, इतनी तो मेरी भी इज्जत है। खैर जाने दो, अब जो मोतीचूर के लड्डू दिए उसी को हम बेच देते, उससे जो पैसे मिलेंगे हमारे भाड़े के पैसे तो निकल जाएंगे ना उससे। तो उसके दामाद ने वो मोतीचूर के लड्डू एक हलवाई की दुकान पर बेच दिए। अब जब सेठ व्यापार के काम से घर वापस लौट रहे थे तब उसने हलवाई की दुकान पे वही मोतीचूर के लड्डू देखे और उसके मुंह में पानी आ गया। उसको भी अपनी बेटी की तरह मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे, तो उसने वो सारे मोतीचूर के लड्डू हलवाई से खरीद लिए और घर आके सेठानी को कहा कि आज मैं मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ, तो खाना कम बनाना। और जब सेठानी ने वो मोतीचूर के लड्डू देखे तो वही लड्डू थे जो उसने उसकी बेटी को दिए थे। और जब सेठानी ने चेक किया तो उसमें उसे सोने के सिक्के भी मिल गए। अब सेठानी से रहा नहीं गया तो उसने सेठ को सारी बात बता दी। तब सेठ ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि नसीब से ज़्यादा और कम किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब देखो, ये सोने के सिक्के हमारी बेटी के नसीब में भी नहीं थे और ना ही तो वो हलवाई के नसीब में थे, तो घूम फिर के हमारे पास वापस आ गए ना। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नसीब के भरोसे बैठे रहो, कुछ करो मत। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जब बुरा टाइम चल रहा होगा तब आप बस ये सोचो कि अभी मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, कल वही नसीब मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे लेकर जाएगा अगर मैं मेहनत करता रहूँगा। तो आज रात है तो कल दिन आएगी, है ना। आज बुरा टाइम चल रहा है मेरा तो कल अच्छा टाइम आएगा। अगर मेहनत करते रहोगे तो 110% नसीब आपका साथ देगा ही देगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आप मेहनत करते रहो, हार मत मानो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको ये वीडियो में से क्या सीखने मिला वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।